हेलो दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो की लॉस्ट स्प्रिंग नाम के चैप्टर की सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. Mukesh insists on being his own master. मुकेश इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट का अर्थ होता है हठपूर्वक अपनी बात को रखना। और इंसिस्ट के बाद दोस्तों अक्सर आपको प्रीपोजिशन ऑन ही मिलेगा। तो मुकेश हट करता है, और किस बात की हट करता है? बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो अपना मालिक खुद बने रहना चाहता है, यानी कि वो किसी दूसरे के यहाँ काम नहीं करना चाहता, वो खुद एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। जैसा कि इसके पहले वाली स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज में आपने देखा कि साहिब आलम को पड़ा, एक मिल्क बूथ पे काम करना पड़ा था। तो मुकेश नाम का ये जो बच्चा है वो ऐसा नहीं चाहता कि वो किसी और के अंडर में किसी और की शॉप पे काम करे। फिर वो क्या चाहता है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है। अनाउंस का अर्थ होता है दोस्तों घोषणा करना। इसी वर्ड से अनाउंसमेंट भी बना हुआ है। तो वो अनाउंस करता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं तो गाड़ियों को बनाने वाला मिस्त्री बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। इस पर नैरेटर पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तुम्हें कारों के बारे में कुछ खबर भी है, कुछ पता भी है? इस बात पर मुकेश का क्या कहना है? मुकेश कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, बिल्कुल सीधे सीधे। स्ट्रेट का अर्थ होता है दोस्तों सीधा। बिल्कुल सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए ही आंसर्स, वो जवाब देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना जरूर सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. His dream looms like a mirage. उसका जो ये ड्रीम है, लूम का एक अर्थ होता है दोस्तों अस्पष्ट दिखना, जबकि यदि इसका दूसरा अर्थ देखा जाए, लूम का अर्थ होता है दोस्तों लटकना। जैसे मेरे सर पे तलवार लटक रही है, आपने तलवार लटकना तो सुना होगा ना, तो आप कह सकते हो कि डेंजर इज लूम, एक खतरा मंडरा रहा है। तो लूम का यह अर्थ होता है। तो उसका ड्रीम जो है लाइक अ मिराज, यहां तुलना की गई है मिराज से। मिराज का अर्थ होता है दोस्तों मृग मरीचिका, यानी कि हिरण को कभी कभी रेत में फंस जाने पर यह एहसास होता है कि दूर कहीं पानी है, पर वो जब आगे बढ़ता है तो फिर उससे वहां से भी दूर पानी दिखाई देता है। दरअसल पानी कहीं नहीं होता, बस रेत चमकती है जो दूर से उस मृग को, हिरण को एहसास दिलाती है कि वहां कहीं जलाशय है। तो इस मृग मरीचिका के एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मिराज। तो उसका स्वप्न भी एक मिराज की तरह है। मिराज का अर्थ होता है मृग मरीचिका की तरह है, जिसे अटेन वो कर पाए या ना कर पाए कहा नहीं जा सकता। अटेन का अर्थ होता है दोस्तों प्राप्त करना। क्या पता उसका ये स्वप्न सच होगा या नहीं होगा, पर उसके लिए तो एक मृग मरीचिका के समान है जिसके पीछे वो भाग रहा है। और ये मृग मरीचिका है कहां दोस्तों? जैसा मैंने आपको बताया मृग मरीचिका रेत में होती है। तो यहां पर amidst the dust of streets, उन स्ट्रीट्स की, गलियों के डस्ट, उड़ती हुई रेत में, उड़ती हुई धूल के में उसका स्वप्न मृग मरीचिका की भांति है, जो फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके शहर फिरोजाबाद को वो धूल, वो धुआं, वो गंदगी भर दे रही है। उस धूल धुएं गंदगी में उसका सपना एक मिराज की तरह है, एक मृग मरीचिका की तरह है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद शहर जो है दोस्तों पूरे भारत में चूड़ियों के लिए बेहद फेमस है। बैंगल्स का अर्थ होता है दोस्तों चूड़ियां, जो लड़कियां पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं। तो इन चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद शहर काफी मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली, हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद शहर में इज एंगेज्ड, व्यस्त है। किस काम में व्यस्त है? इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने के काम में व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज
ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये पूरे भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहां शीशे से संबंधित काम होता है। दोस्तों, ग्लास को गर्म करने के बाद ब्लो किया जाता है और उसे अलग अलग शेप दिया जाता है। इस वजह से ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री लिखा हुआ है। और इस फिरोजाबाद में, जो कि सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है भारत के लिए, families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. इस जगह पर families have spent generations, तमाम परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिता दी। कहां पीढ़ियां बिता दी? फिरोजाबाद में। और किस काम के लिए बिता दी? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में। फर्नेसेस का अर्थ होता है दोस्तों आग की भट्टी, जिसमें वो शीशा पिघलाते हैं। उन आग की भट्टियों के चारों ओर बैठे बैठे वेल्डिंग ग्लास को यानी शीशे को अलग अलग शेप में देते हुए, जोड़ते हुए, वेल्ड करते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियां बनाते हुए। शायद ऑल द विमेन इन द लैंड इट अपीयर्स, ऐसा लगता है इस पूरी धरती पे जितनी भी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनती हैं इस फिरोजाबाद शहर में बनती है। और इस जगह पर, इस फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार इस काम में व्यस्त है और उनकी पीढ़ियों गरम आग की भट्टियों के सामने शीशों को अलग अलग शेप में जोड़ते हुए, चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां खपा दी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का भी परिवार उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with the high temperatures in dingy cells without air and light. None of them know that it is illegal. उनमें से किसी को ये बात की खबर भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये अवैधानिक है, इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है दोस्तों? ग्लास की, शीशे की चूड़ियां बनाना? नहीं। गैर कानूनी क्या है? For children like him to work in the glass furnaces with the high temperatures. मुकेश जैसे बच्चों का इस इंडस्ट्री में काम करना गैर कानूनी है, जहां पर ग्लास फर्नेसेस, ग्लास को पिघलाने वाली जो भट्टियां हैं, विद हाई टेम्परेचर, बड़ी ऊंचे तापमान पर, बहुत हाई टेम्परेचर पे जलती रहती हैं, गर्म रहती हैं। और उनके कमरे कैसे हैं? डिंगी सेल्स, छोटे छोटे कमरों में बनी हैं इनकी भट्टियां, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पे ना रोशनी आ रही है ना हवा आ रही है। ऐसी जगह पर गर्म भट्टियों के सामने बैठकर बच्चों का काम करना पूरी तरह से इलीगल है। शायद इन परिवारों में बड़े बुजुर्गों को इस बात की खबर भी नहीं है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. If the law enforced, उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि यदि कानूनों को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो it could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. तो अगर सही तरीके से कानूनों को लागू कर दिया जाए तो उसे और उसके जैसे, मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को उन भट्टियों से बाहर निकाला जाएगा जहां पे दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, अपने पूरे दिन भर के घंटे, पूरे दिन के उजालों का समय वो बैठे बैठे, स्लॉग का अर्थ होता है दोस्तों किसी नीरस काम को बैठे बैठे करते रहना, निरंतर करते रहना, जहां पे वो घंटों बैठ करके इसी काम में अपना पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाए, कानूनों को लागू किया जाए सही तरीके से, तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों के आसपास से काम करने से बचाया जा सकता है। और यहां काम करने के दौरान इन बच्चों के साथ क्या होता है दोस्तों? ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, इन भट्टियों की, गर्म आग की भट्टियों के सामने काम करते करते शीशे का, अक्सर इन बच्चों की आंखों का तेज, इन बच्चों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मुकेश आई बिम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें, बिम का अर्थ है यहां दोस्तों चमक पड़ना, मुकेश की आंखें चमक पड़ती हैं एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो मुझे खुशी खुशी अपने घर ले जाना चाहता है, अपनी मर्जी से ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे वो बड़े गर्व के साथ बताता है कि उसका घर दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with the garbage, past homes that remains hovels with the crumbling walls, wobbly door, no windows, crowded with families of humans and animals
coexisting in a primeval state. और जब मैं मुकेश के साथ जा रही होती हूं तो क्या देखती हूं, नैरेटर इस बात को बतलाती हैं। वो कहती हैं वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों फाउल स्मेल, जहां से आए, बुरी गंध जहां से आए, दुर्गंध से भरे हुए गलियों से होते हुए, लेन्स से होते हुए निकलते हैं, जहां पर नालियां चोक्ड विद गार्बेज, नालियां चोक्ड हो चुकी हैं, यानी कि जाम हो चुकी हैं। और किससे जाम है? गार्बेज, कूड़े कचरे से जाम पड़ी हुई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद अ क्रम्बलिंग वॉल। ऐसे घरों के सामने से गुजरते हैं जहां क्रम्बलिंग वॉल, दीवारें गिर के टूट चुकी हैं। वॉबली डोर्स, जहां के दरवाजे बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, हिल रहे हैं अपनी जगहों से। नो विंडोज, घरों में खिड़कियां तक नहीं हैं। और घर कैसे हैं? क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये घर इंसानों और जानवरों के साथ भरे पड़े हैं, जो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, सह अस्तित्व में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन प्राइमेवियल स्टेट, आदि मानव की अवस्था में। जिस तरह आदि मानव जंगल में रहता था, जानवरों को अपने साथ लेकर रहता था, ठीक वैसे ही अपने घरों में बकरी, मुर्गे, मुर्गियां जो भी पाल रखे हों, इन जानवरों के साथ ये बेचारे लोग रहते हैं ऐसी परिस्थितियों में। He stops at the door of one such house. एक ठीक ऐसे ही घर के सामने, उसके दरवाजे के सामने ये बच्चा रुकता है। बैंक से wobbly iron door with his foot, अपने पांव से वो लोहे के हिलते डुलते दरवाजे को एक लात दे मारता है एंड पुशेस इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोल देता है। दोस्तों इसके आगे के लेसन को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।